इसी बीच आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर बता दें। एक बड़ी खबर आ रही है, आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी गई है। तो आशीष मिश्रा के लिए ये एक राहत भरी खबर नहीं है, क्योंकि आशीष मिश्रा जमानत की उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन जमानत रद्द कर दी गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी गई है। मुश्किलें बढ़ेंगी जाहिर तौर पर आगे आशीष मिश्रा की, इस मामले में आरोपी हैं और जमानत रद्द कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं, निपुण हमारे साथ जुड़ गए। निपुण, क्या है पूरी खबर? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी है आशीष मिश्रा की, जो 10 फरवरी को मिली थी, और ये कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर उसे सरेंडर करना होगा पुलिस के पास कोर्ट में जाकर। और कोर्ट ने ये कहा है कि हाईकोर्ट ने बहुत जल्दबाजी में जमानत दे दी, सभी तथ्यों को देखा नहीं, पीड़ित पक्ष को सुना नहीं, उनकी बातों को नहीं सुना और एक जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था, इसलिए मैटर वापस रिमांड बैक किया गया है, यानी हाईकोर्ट के पास वापस भेजा गया है कि वो दोबारा सुनवाई करे और सभी तथ्यों को देखने के बाद अपना आदेश दे। लेकिन फिलहाल जमानत रद्द कर दी गई है और सरेंडर करना पड़ेगा आशीष मिश्रा को 1 सप्ताह के भीतर। इस वक्त की बड़ी खबर निपुण सहगल सुप्रीम कोर्ट से दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर केस में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी कि हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में जमानत दी है, इस मामले में पीड़ित पक्ष को नहीं सुना गया। निपुण का रुख कर लेते हैं। निपुण, केस की सुनवाई होते वक्त कौन से ऐसे तथ्य थे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए, जिनके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 2 टिप्पणियां की हैं, वही सबसे बड़े तथ्य थे जो रखे गए, क्योंकि कोर्ट को बार बार ये पता चला कि जो पीड़ित पक्ष था, जो लोग याचिका लेकर यहाँ पर आए थे जमानत को रद्द करवाने के लिए, उनको मौका नहीं दिया हाईकोर्ट ने। दूसरी बात ये कि सबूतों की पूरी जांच परख कर ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान, जो कि आमतौर पे बेल के मामले में, जमानत के मामले में नहीं होता है। हाईकोर्ट ने जो उस दिन हड़बड़ी में लिखवाई गई FIR थी, उसको उसकी एनालिसिस की, उसको रखा अपने सामने और कहा कि सबूत उस दिशा में नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम जमानत दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो FIR लिखवाई जाती है वो कोई बाइबल नहीं है कि उसमें कोई परिवर्तन आगे चल के नहीं हो सकता है घटना के ब्यौरे में। तो हाईकोर्ट ने कई चीजों की, कई तथ्यों की अवहेलना कर दी अपना आदेश देते वक्त, इसलिए हाईकोर्ट दोबारा सुनवाई करे। बिल्कुल, तो जिस तरह से निपुण बता रहे हैं कि कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यहां पर की कि जो पीड़ित पक्ष है उसको सुना नहीं गया और कई बातों को दरकिनार करते हुए जमानत दी गई, और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला दिया है कि इस मामले में आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया जाए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।